नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे अपने आने वाले कल के बारे में। अगर मैं कहूँ कि आपका आने वाला कल कैसा होगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई ये जानना चाहता है कि हमारी लाइफ का आने वाला कल क्या होगा। कुछ लोग अपने हाथों की रेखाएँ दिखाते हैं, तो आजकल टैरो कार्ड का भी बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। इसके अलावा जो भी कहीं भी पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको आपका भविष्य बता सकता है, तो हर कोई दबी आवाज़ में भी इंटरेस्टेड तो हो ही जाता है ये जानने के लिए कि क्या होने वाला है मेरे आने वाले कल में, ये मुझे थोड़ा-सा पता चल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके आने वाले कल में क्या होगा? इसके बारे में आपको खुद को पता है। आप खुद जानते हैं कि आपके आने वाले कल में क्या होगा। और अगर ये मैं कहूँ आपसे कि मैं आपका आने वाला कल बता सकती हूँ आज अभी इसी वीडियो में, तो आप क्या मेरी बातों पर यकीन करेंगे? अपने आने वाले भविष्य को लेकर हर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। और अभी तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बस इतना पता चल जाए कि वहाँ पर अगर पूजा किसी को बोल दी गई है कि आप ये पूजा करवा लें तो इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल आपने सुना होगा कि आपके बिहाफ पर पूजा कोई और करवा देगा। महाकाल मंदिर में फूल चढ़ाएँ, इस तरह की कई सारी ऐप हैं जिसके थ्रू आप घर बैठे दुनिया में जहाँ पर भी हमारे बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध ये तीर्थ स्थल है, वहाँ पर आप फूल चढ़ा सकते हैं। वहाँ पर आप वीडियो कॉलिंग से आप पूजा कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी होता है, इनसे किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होता है? बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ़ आपको ये बोलकर आपको सिर्फ़ गुमराह करते हैं कि उनको बहुत नॉलेज है चीज़ों का, और वो जो आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। और उनको सब कुछ पता है कि आपके आगे आने वाली लाइफ में क्या होगा, और वो जो बता रहे हैं वैसा ही होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये नहीं है कि जो लोग हाथ देखते हैं या जो लोग पत्रिका देखते हैं, मैं उनको किसी तरह से कुछ गलत साबित कर रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से आप अपने आने वाले कल को लिखते हैं। एक इंसिडेंट याद है मुझे, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक व्यूअर होते हैं, वो ये पूछते हैं कि ये जो भी ग्रह होते हैं, तो ग्रहों की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी जब आती है तो सेम नाम वाले, जैसे मेरा नाम दीप है, तो द से और भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या ये सभी पर एक ही जैसा इफेक्ट डालती है? अगर एक जैसा इफेक्ट डालती है तो फिर द नाम वाले जो लोग हैं वो एक समय में सभी परेशान होना चाहिए, या एक समय में सभी बहुत खुश होना चाहिए? या फिर अगर द नाम वालों पर ये प्रॉब्लम है या उनकी मैरिड लाइफ ऐसी है तो फिर सबकी वैसी होनी चाहिए? तो क्या ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं? उसका सिंपल सा जो आंसर वहाँ से दिया गया था, वो आंसर मुझे बहुत ही सैटिस्फाइंग लगा था। उसी के बाद ये वीडियो बनाने का मेरे मन में विचार आया। आंसर ये था कि जब ब्रह्मांड से, उन ग्रहों से जो वाइब्रेशन ग्रहों की आ रही है हमारे पास तक, वो जब हमारे पास आती है तो हमारी खुद की वाइब्रेशन कैसी है, हमारी खुद की आसपास का हमारा ऑरा कैसा है, उससे बहुत इन सब चीज़ों का मैच होता है। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि ये जो ग्रह हैं ये पर्टिकुलर किसी पर्सन पर किस तरह का इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। मैंने जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना है, तब से मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा फ्यूचर, मेरा आने वाला कल, जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आप अपना फ्यूचर कैसा है उसको देखना चाहते हैं, या फिर अपना फ्यूचर आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं कि आपके साथ आने वाले कल में क्या होना चाहिए, तो वो सब कुछ आपकी सिर्फ खुद की सोच पर डिपेंड करता है। आपका रूटीन कैसा है, आप किस तरह से अपना रूटीन में रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खाने में बिल्कुल अलग जा रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें खा रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे। या फिर अगर आप हेल्दी फूड्स खा रहे हैं तो डेफ़िनेटली उसका भी आपके बॉडी पर इम्पैक्ट नज़र ज़रूर आएगा। ऐसे ही सेम आप किस तरह से रह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है ना हमारे आने वाले कल पर। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं और आप पॉजिटिव नहीं रह रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप विश्वास रखते हैं यूनिवर्स पर, भगवान पर, और अगर आप विश्वास रखते हैं अपने बिलीफ सिस्टम पर कि एक डिवाइन पावर है जो ये दुनिया चला रही है, उसके ऊपर अगर आप विश्वास रखते हैं, तो आप जैसी भी परिस्थितियां होती हैं उनसे आप निकल आते हैं। देखिए, एक सीधा सा एक और उदाहरण अगर मैं आपको देकर बताऊं, तो ऐसा आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे जो ये प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको नक्षत्रों से जुड़े हुए कई सारे एड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें छोटी छोटी वीडियो के थ्रू वो सिर्फ बताते हैं कि इस राशि के लिए ये अच्छा है, उस राशि के लिए वो अच्छा है। और बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उसके बारे में ठीक से स्टडी भी नहीं करते हैं, ठीक से उसको दिखाते भी नहीं हैं, और वो जो स्टोन होते हैं उनको परचेज़ कर लेते हैं।
ऐसी बहुत सारी साइट अवेलेबल है जिनके ऊपर जाके आप कैसे भी जो स्टोन्स हैं वो ख़रीद लेंगे, उसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन मैंने तो अपने घर में ही ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि ऐसे स्टोन ज़रूरी नहीं है कि वर्क नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन हर किसी पर सेम वर्क तो नहीं करते ना। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि अगर आपको किसी ने बोला है कि आप मूंगा पहन लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अगर अच्छा है तो वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। अगर आपको किसी ने ये बता दिया कि इसको इस पर्टिकुलर स्टोन को पहनने से आपका जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपके ऊपर भी वही सेम असर करे और मेरे ऊपर भी सेम टू सेम असर हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अगर खुद को सिर्फ 21 दिन का समय देते हैं तो आप टोटली चेंज हो जाएंगे। आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपके आसपास की जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी कि आप जैसा मैनिफेस्ट करेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसे आपकी लाइफ होती चली जाएगी। तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अगर आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो प्लीज़ सिर्फ अपने आप को 21 दिनों का समय देकर देखिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल फिर छोड़ सकते हैं। और फिर बहुत सारे ऑप्शन तो खुले ही हैं, टैरो कार्ड है, आप अपना हाथ कहीं भी दिखा सकते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली कहीं भी दिखा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपने भविष्य के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन कुंडली दिखाना, ये सारी चीज़ों को दिखाना एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपने लिए कुछ काम करते हैं, अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बदलने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए अगर कुछ आप करते हैं, तो वो तो खुद आपका किया हुआ है ना, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा समय ही तो देना है और क्या करना है। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं जिसमें कि सेल्फ लव के थ्रू आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियोज़ को देखते हैं, थोड़ा सा देखा, स्किप करा और आगे बढ़ गए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक बार इसको करके देखिए, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको किसी को अपना हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसा चाहेंगे, आप खुद अपनी लाइफ वैसी लिखेंगे। बहुत सारे लोग ना आपको कई बार ये भी कहते हुए मिल जाएँगे कि होती होगी कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी, या फिर कुछ कुछ लोगों की भगवान सुनते हैं लेकिन मेरी नहीं सुनते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारा सब कुछ खेल जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी भावनाओं का होता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर रह के किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने की, तो आप कर क्या रहे हैं? आप मैनिफेस्ट करने के लिए आपने लिख लिया, स्क्रिप्टिंग कर लिया आपने। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ये लिख लिया कि बेबी नहीं है किसी को और वो बच्चा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उन्होंने उसके लिए स्क्रिप्टिंग कर ली, उन्होंने उसके लिए अफर्मेशन कर ली और वो उसको बोल रहे हैं। लेकिन जब भी आप किसी ऐसे पर्सन के सामने जाते हैं या किसी ऐसी लेडी के सामने जाते हैं जिसके हाथ में बेबी है और उसको देखकर आपके मन में ये चीज़ आ गई कि मेरा पता नहीं कब होगा, तो यही तो होता है डाउट, कि आपने उसको डाउट में लेकर आ गए ना। आप ये सोचिए कि मेरा भी होने वाला है या हो गया है, इस तरह से सोचिए ना। आपका विश्वास ही नहीं है उन चीज़ों पर, तो फिर किस तरह से आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होंगी? सारा खेल आपकी वाइब्रेशन का है, इसी के थ्रू आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। कॉन्क्लूज़न क्या होगा इन सब बातों का? वो ये होगा कि आप अगर एक अच्छी लाइफ चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये नोटिस कीजिए कि आप किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। आपका रूटीन कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आप कितनी बजे उठते हैं, आप कितनी बजे सोते हैं। अगर आप रात को लेट नाइट तक जाग रहे हैं और सुबह आप लेट उठ रहे हैं, तो कैसे आपकी चीज़ें जो हैं वो सही हो पाएंगी। आप अगर एक बहुत अच्छे रूटीन में रहते हैं, खाने पीने से लेकर अगर और भी जो अदर चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हमारी चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त पे आप उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी होती हैं। सेहत के साथ साथ आपकी जो अ, वो किस्मत वाली जो चीज़ें बोलेंगे वो भी आपकी बहुत अच्छी होती हैं। पता सबको है लेकिन करना किसी को नहीं है। लेकिन मैंने जितना देखा है, पता मुझे भी था, कर मैं भी नहीं पाती थी। लेकिन जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इस चीज़ को समझ के इसमें थोड़ा सा भी एंटर होते हैं ना, तो ये आपको अपनी तरफ खींचती है। ऐसा नहीं कि आप कोई इस तरह से हो जाएंगे कि आप लोगों के बीच में बैठकर भी एक अलग ही पर्सनैलिटी रहेगी आपकी, कि लोग आपसे ये सोचेंगे अरे यार इसका ये नेचर ऐसा है, ये आके बैठ गई है अभी, बस अब ये एक ही बात करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन आप में बहुत अच्छे चेंजेस आ जाते हैं। सुबह उठने वाला रूटीन जो चीज़ें रहती हैं वो आप नहीं भी लेकर आएंगे तो भी आपके साथ ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐसी होने लग जाएंगी कि आप सुबह जल्दी उठने लग जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको शो ऑफ करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन आप कहीं भी तरक्की अगर करते हैं या फिर आप कुछ अच्छा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को इंटरनली होती है। वो शो ऑफ नहीं करते इस चीज़ को।
ऐसे लोग ना खुद ब खुद आपसे छटते जाएँगे। ये चीज़ें होंगी आपके साथ। आपके आस-पास इतनी पॉज़िटिव एनर्जी हो जाएगी कि ऐसे लोग जो कि आपके लिए सही नहीं है ना, वो भले आपकी लाइफ़ में रहेंगे, लेकिन उनका किसी तरह का, उनकी थिंकिंग का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा और आप खुद महसूस करेंगे इस पॉज़िटिव एनर्जी को कि ऐसे जो भी नेगेटिव लोग हैं, वो ऑलरेडी आपसे दूर हो गए हैं। आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन उनका हो गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लाइफ़ से पूरी तरह चले जाएँगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे होओपोनोपोनो प्रेयर आपने सुना होगा उसके बारे में, अगर नहीं सुना है तो एक बार आप प्लीज़ उसको फाइंड आउट कीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं यहीं बताती। इसके अलावा आप सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव के थ्रू भी आप खुद को सबसे पहले हील करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अपने ऊपर ये जो आप वर्क करेंगे ना, उसका असर आपको 7 से 8 दिनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। उसके साथ-साथ आप कैसा भविष्य चाहते हैं अपना, वो आप स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कीजिए, वो आप लिखिए। ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ें डेली लिखनी है। आपने आज लिख दिया ना, एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें जो चाहते हैं वो चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं, इस तरह से लिखना स्टार्ट कीजिए। मैंने एक घर खरीद लिया है, मैंने एक कार खरीद ली है, जो कार खरीदना चाहते हैं उस कार का ब्रांड लिखिए, उसका कलर लिखिए, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर लिखिए। आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को अपना हाथ दिखाने के लिए, कोई टैरो कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका भविष्य आप खुद लिखेंगे। तो 2025 आपका कैसा होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपके हाथों में हैं कि आपका कल कैसा होगा। आप चाहें तो अपने कल को बदल सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सारी चीज़ें करके। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा होता है, हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, तो अगर 100 में से 2 लोग भी मेरी बातों को सुनने के बाद में इस पर अपना एफ़र्ट्स डालते हैं और इसको अपनी लाइफ़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो बहुत छोटी-सी कोशिश है मेरी आपको पॉज़िटिव करने की और 2025 हमारा बहुत ही बेस्ट लिखने की। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।